जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य का 9वां अध्याय का आगे का भाग सुनाएंगे। उनका तो इहलोक और परलोक दोनों सुधर गए। भरत, वनवास की अवधि समाप्त होने पर तुम चाहे जो करना, परंतु कल तो तुम्हारा राज्याभिषेक अवश्य करेंगे। राजा दशरथ के स्वर्ग सिधारने से अयोध्या अनाथ हो गई है, उसे सनाथ तुम्हें ही करना है। कौशल्या ने भी भरत को यही आज्ञा दी। भरत जी ने उत्तर दिया के देने के लिए खड़े हुए। राम सीता का स्मरण आते ही उनके नैनों में अश्रुधारा बहने लगी। भरत जी ने कहा, पिताजी स्वर्ग सिधार गए और रामचंद्र जी वन को चले गए। अब राज्याभिषेक होने से मुझे कौन सा आनंद का सुख मिलेगा? अयोध्या की प्रजा को भी क्या लाभ प्राप्त होगा? इन सभी अनर्थों का कारण मैं ही हूँ। काश इस संसार में मुझ जैसे पापी का जन्म ही ना हुआ होता। मेरे पिताजी को सदगति प्राप्त हुई है, उसका मुझे दुख नहीं है। मुझे केवल इस बात का दुख है कि मेरे कारण मेरे ही बड़े भाई को वलकाल वस्त्र धारण करने पड़े और वन में नंगे पांव भटकना पड़ रहा है। भाई राम के बिना सब कुछ व्यर्थ है। मुझे तब तक शांति प्राप्त नहीं होगी जब तक मैं अपने भाई भाभी के दर्शन प्राप्त नहीं करूंगा। कैकई का यह पुत्र कैकई से भी अधिक अधम है। भाई राम की सेवा करने में ही मेरे जीवन की सफलता है। जिस राज्य सिंहासन पर कभी राजा भगीरथ विराजते थे, उस सिंहासन पर मैं बैठने योग्य नहीं हूँ। मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। मैं कल भाई रामचंद्र से मिलने के लिए उनके पास जाऊंगा। अब आप प्रार्थना करें कि वे मेरे साथ ही अयोध्या वापस आ जाएं। मैं उनसे अपने पापों की क्षमा याचना करूंगा। वे मेरे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक। सीताराम का स्मरण करते हुए भरत जी की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। प्रजा को विश्वास हो गया कि भरत जी साक्षात प्रेम की मूर्ति हैं। सभी राम का दर्शन करने के लिए भरत जी के साथ जाने की तैयारी करने लगे। भरत चरित्र में तुलसीदास जी भी संसाधित हो गए थे। सभा विसर्जित होने लगी। नगर में बाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी राम का दर्शन करने को व्याकुल थे। सभी के मन में एक ही भाव था कि कब प्रातःकाल हो और कब हम वन की ओर प्रस्थान करें। प्रातःकाल होते ही राजमहल के आंगन में सारा नगर उमड़ आया। सभी को यह विश्वास होने लगा कि राम सीता आज अयोध्या अवश्य ही वापस लौट आएंगे। भरत जी ने कहा, जो भी साथ चलना चाहता है वह चल सकता है। ऋषि वशिष्ठ जी और अरुंधति भी रथ पर सवार हो गए। अब तक कैकई के सर से कली का भूत उतर चुका था और राम के दर्शन के लिए व्याकुल होने लगी। भरत के लिए स्वर्ण रथ तैयार किया गया, किंतु वे उसमें नहीं बैठना चाहते थे। प्रजा ने कहा, यदि आप रथ पर सवार नहीं होंगे तो हम सब भी आपके साथ पैदल ही वन को जाएंगे। माता कौशल्या ने भरत को समझाया कि तुम यदि रथ पर सवार नहीं होगे तो सारी प्रजा को कष्ट होगा। कौशल्या के कहने पर वे रथ पर सवार हो गए। जब भरत श्रृंगवेरपुर के निकट पहुंचे तो निषाद राज गुहक को सेवकों से समाचार ज्ञात हुआ कि भरत अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ आ रहे हैं। गुहक ने सोचा कि भरत सेना के साथ साथ लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो सेना को साथ लाने की क्या आवश्यकता थी। गुहक ने भील सेना को आज्ञा दी कि किसी को भी इस पार न आने दिया जाए। एक विद भील ने गुहक से कहा कि भरत शायद राम को मनाने के लिए आ रहे हैं। गुहक ने सोचा कि संभवतः ऐसा ही हो, अतः जल्दी में झगड़ा करना ठीक नहीं है। वे अपने मंत्री के साथ भरत से मिलने गए। सबसे आगे ऋषि वशिष्ठ का रथ था। गुहक ने उनको साष्टांग प्रणाम किया।
वशिष्ठ ने भरत से कहा, भरत, राम का अंतरंग सेवक तुमसे मिलने आया है। भरत जी की दृष्टि निर्गुण है। उनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि बड़े भाई का सेवक उनसे मिलने आया है। भरत ने मनोभावों की परीक्षा लेने के लिए राजा गुहक अपने साथ सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों प्रकार का भोजन लेकर आए हैं। कंदमूल सात्विक भोजन है, मिष्ठान आदि राजसिक तथा मांस मदिरा तामसिक भोजन है। इन तीनों में से जिस पर भरत की दृष्टि सबसे पहले उत्कृष्ट होगी वही भाव भरत के मन में होगा, ऐसा ही मैं समझूंगा। परंतु देखिए, भरत ने इन तीनों में से किसी एक पर भी दृष्टि नहीं डाली, क्योंकि वे तो निर्गुण थे। मनुष्य के मन की परीक्षा उसके आहार विहार से हो जाती है। भरत के मुख से बस राम नाम का उच्चारण हो रहा है। गुहक को विश्वास हो गया कि भरत जी युद्ध करने नहीं अपितु राम से मिलने के लिए आए हुए हैं। राजा गुहक ने भीलों को आज्ञा दी कि अयोध्या की प्रजा का भली भांति स्वागत करो। भील लोग तरह तरह के कंदमूल और फल ले आए और प्रजा के स्वागत में लग गए। भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम करते हुए कहा, माता, आज मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ। जोरी पानी भर मंगऊ एहू, सिए राम पद सहज सनेहू। माता, मुझे रामचरण प्रेम का दान करो, मेरी यही भावना है। उनकी प्रार्थना सुनकर गंगा जी ने ध्वनित किया, तुम चिंता ना करो, सभी का कल्याण होगा। गुहक ने भरत को अशोक वृक्ष दिखाया, जिसकी छाया में श्री राम ने विश्राम किया था। भरत ने उस वृक्ष को प्रणाम किया। श्री राम की दर्भ की सेज को देखकर तो भरत का हृदय भर आया। मेरी भाभी को कितना कष्ट सहना पड़ रहा होगा कि कई इन सभी कष्टों के कारण मैं हूँ। सारी रात वहाँ सभी ने विश्राम किया। प्रातः हुआ तो भरत जी कहने लगे कि इस स्थान से भाई राम पैदल चले थे, अंततः मैं भी यहाँ से पैदल ही जाऊँगा। सभी के रथ आगे बढ़ा दो। आगे आगे सभी रथ चलने लगे, पीछे पीछे भरत, शत्रुघ्न और गुहक राज पैदल चलने लगे। भरत जी की दशा करुणाजनक है। वे शत्रुघ्न के कंधे के सहारे हे राम कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। धन्य है भरत को पिताजी से मिला राज्य अस्वीकार करके बड़े भाई को मनाने जा रहे हैं। भरत की भक्ति दास्य भक्ति है, उनके जैसा बड़भागी और कौन होगा। रामचंद्र जी सदा भरत को याद करते रहते हैं। जग जपूं राम राम जपूं जेही। ईश्वर स्वयं जिसका स्मरण करे उसी की भक्ति सच्ची कही जाएगी। जीव ईश्वर को याद करे वह सामान्य है और साहसिक बात है, परंतु ईश्वर जिस जीव को याद करे वह भक्त अन्य है, धन्य है, उसकी भक्ति धन्य है। चलते चलते भरत जी के पाँव में छाले पड़ गए, परंतु उन्होंने रथ पर नहीं बैठने की प्रतिज्ञा की है। वे सब प्रयागराज पहुँचे। भरत ने प्रयागराज तीर्थ को प्रणाम करते हुए कहा, हे तीर्थ राज, मेरी केवल एक ही मांग है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न जहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। लोगों ने कहा, मुनि भारद्वाज के आश्रम में भी जाना चाहिए। भरत ने केकई से कहा, केकई, तुमने मेरे मुख पर काली माँ पोत दी है। संतों को मैं अपना मुख अब कैसे दिखा पाऊंगा। तीर्थ का नियम है कि जब तक यहाँ साधु संतों का संग न किया जाए तब तक तीर्थ यात्रा भी फलवती नहीं होती। भरत जी भारद्वाज मुनि के आश्रम में आए। मुनि ने भरत जी से कहा, शोक का त्याग करो, यह सब प्रभु की ही लीला है। तुम तो बहुत भाग्यशाली हो जिसे भगवान
श्री राम याद करते हैं कि तुम्हारे जैसा कोई भाई नहीं है। भातृ प्रेम का आदर्श स्थापित करने के लिए आज तुम राम को मनाने के लिए जा रहे हो। यह बहुत अच्छी बात है। सभी साधना का फल राम दर्शन है। साधन करने से हमें श्री राम दर्शन का फल प्राप्त होता है। राम दर्शन का फल तो भरत जी है। हम तुम्हारे दर्शन से धन्य हो गए। राम दर्शन करने के पश्चात सोचा था कि उनके दर्शन करने से क्या फल मिलेगा। अब मेरी समझ में आ गया कि राम दर्शन का फल भरत दर्शन ही है। भरत जी ने वहाँ भारद्वाज मुनि से वार्तालाप किया। उन्होंने कहा, इन सभी अनर्थों का कारण मैं ही हूँ। मुनि ने उनको समझाया, राक्षसों का वध करने के लिए श्री राम ने यह लीला रची है, अतः शोक मत करो। भारद्वाज ने अणिमा आदि रिद्धि सिद्धि का आह्वान करके भरत और उनके साथ आए सभी व्यक्तियों का स्वागत सत्कार किया। साक्षात राम का दर्शन करने वालों का भली भांति स्वागत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भरत के भ्रातृ प्रेम की परीक्षा लेने की इच्छा से भारद्वाज मुनि ने रात्रि के समय वहां आए। उन्होंने देखा कि भरत जी ने दर्भासन बिछाकर आसन किया है और नासिका पर दृष्टि स्थिर करके सीताराम का जाप कर रहे हैं। अणिमा सिद्धि ने उनसे भोजन और विश्राम करने की विनती की, परंतु भरत जी ने कहा, अब तो श्री राम मिलन के पश्चात ही मुझे सच्ची विश्रांति मिलेगी। भरत के राम प्रेम का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। यह वाणी के सामर्थ्य की बाहर की वस्तु है। प्रातःकाल भारद्वाज फिर से वहां आए। देखा कि सारी रात भरत ने शैया का स्पर्श तक नहीं किया। भरत जी की ऐसी कठोर तपस्या देखकर मुनि का हृदय द्रवित हो गया आया। बोल उठे, भरत दर्शन ही राम दर्शन का फल है। भारद्वाज मुनि ने बहुत सी सिद्धियां बताई, परंतु वे उनमें नहीं फंसे। चक्रवाक और चकवी रात्रि के समय साथ साथ नहीं रहते। यदि उन्हें पिंजड़े में भी साथ साथ रख दिया तो भी वे रात्रि के समय संभोग संयोग नहीं करते। ऋषि की परीक्षा लेने की इच्छा ही पिंजड़ा है। सिद्धियों भोग विलास की वस्तु चकवी है। भरत जी चक्रवाहक हैं। भरत जी ने उन भोग विलास की सामग्रियों का मन से भी स्पर्श नहीं किया। जिसे भक्ति का रंग चढ़ जाता है उसे सांसारिक भोग रोग के समान प्रतीत होते हैं। जब तक सांसारिक माया मीठी लगती है तब तक जीव को भक्ति का रंग नहीं लगता। भोग और भक्ति एक स्थान पर नहीं रह सकते। लोग मानते हैं कि भक्ति करना बड़ा सरल है, परंतु करना ही तो सबसे कठिन कार्य है। यह तो सिर का सौदा है, तभी नटवर से संबंध स्थापित हो पाएगा। संसारिक विषयों सुखों का त्याग करने पर ही भक्ति हो पाएगी। काम शब्द में दो अक्षर हैं। क का अर्थ सुख और आम का अर्थ है कच्चा, अर्थात काम का अर्थ है कच्चा सुख। काम सच्चा सुख नहीं है। काम को हृदय से निकाल बाहर फेंकिए। हृदय के सिंहासन पर ठाकुर जी को विराजमान करो। एक सेठ का पुत्र किसी वैश्या के चक्कर में फंसा हुआ था। सेठ ने अपने पुत्र से कहा, यदि तू इस कुसंगति को छोड़ देगा तो मैं तेरा विवाह किसी अच्छी सी कन्या से करवा दूंगा। पुत्र ने कहा, पिताजी पहले मुझे ऐसी कन्या मिले तो बाद में मैं इसको छोड़ दूंगा। पिता ने कहा, बेटा जरा सोच तो सही, वैश्या को छोड़े बिना कोई अच्छी कन्या कैसे मिल सकती है। हम सब की भी यही कहानी है। इस विषय भोग का त्याग करने की इच्छा अथवा प्रयत्न तो करते नहीं और कह देते हैं भक्ति से आनंद नहीं मिल रहा। परंतु आनंद मिले तो कैसे मिले। भोग बाधक नहीं है, परंतु भोग के प्रति आसक्ति बाधक है। भोग वासना में फंसा हुआ मन ईश्वर से दूर भागता है। भरत का त्याग अति उत्तम है।
अष्ट सिद्धियों सेवा करने को तत्पर है, किंतु वे उनकी और दृष्टि भी नहीं डाल रहे। वैराग्य के बिना भक्ति रोती है, वैराग्य ही नहीं है तो भक्ति थोथी है। भरत को तो केवल राम दर्शन की अभिलाषा है। मोहे लगी लगन हरि दर्शन की। इस भागवत कथा ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने की है। भरत सीताराम के लिए व्याकुल है। भोग की समस्त सामग्री सामने रखी है, परंतु मन उस ओर जाता ही नहीं है। पदार्थ प्राप्त होने पर भी जिसका मन उस ओर जाए ही नहीं, उसे ही सच्चा वैष्णव कहा जाता है, उसी की भक्ति सच्ची कही जाती है। जन्म जन्म व्रती राम पद यदि वरदान न आन। भरत जी त्रिवेणी गंगा से भिक्षा मांग रहे हैं। मेरी कोई इच्छा नहीं है, मुझे धर्म अर्थ काम और मोक्ष की भी इच्छा नहीं है, मुझे तो केवल राम दर्शन की अभिलाषा है। ज्ञानी पुरुष मुक्ति की अभिलाषा भी नहीं करते। जो भक्ति रस में डूब जाता है उसे मोक्ष का आनंद तुच्छ प्रतीत होता है। वेदांत कहते हैं कि आत्मा तो सदैव मुक्त है और उसकी मुक्ति क्या होगी। भगवान मुक्ति तो देते हैं, परंतु भक्ति सरलता से नहीं देते। साधुगण भरत जी की प्रशंसा करते हैं। उनके वैराग्य से श्रेष्ठ भरत जी का वैराग्य है। भरत जी आगे बढ़े। 10वें दिन उनका राम से मिलन होने जा रहा है। सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर बढ़ने लगे। भरत जी सीताराम कहते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। चित्रकूट पर्वत दिखाई दिया। सबने साष्टांग प्रणाम किया और चित्रकूट पर्वत की तलहटी में रात्रि विश्राम किया। इधर रात्रि में सीता जी ने स्वप्न में देखा कि भरत जी उनसे मिलने आ रहे हैं और साथ में अयोध्या की प्रजा भी आ रही है। सास जी की वेशभूषा शोक सूचक है। राम ने सपना सुनकर कहा, यह सपन मंगलमय नहीं है, शायद कोई दुखद समाचार सुनने को मिले। प्रातःकाल हुआ तो भरत ने वशिष्ठ से पर्वत पर जाने की आज्ञा मांगी, परंतु वे मन ही मन यह सोच रहे थे कि मैं भाई राम को अपना यह काला मुंह कैसे दिखाऊं। कहीं वे मुझे देखकर मुख तो नहीं फेर लेंगे। नहीं नहीं, वे ऐसा नहीं करेंगे, वो मुझे अवश्य ही अपनाएंगे। परंतु यदि भाभी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, नहीं, वे अवश्य ऐसा नहीं करेंगे। यही सोचते हुए वे मुख से सीताराम सीताराम बोलते हुए जाने लगे। भीलों ने जब यह देखा कि वे दौड़ते हुए श्री राम के पास आए और कहने लगे, कोई भरत नाम का राजा आपसे मिलने के लिए आ रहा है, उनके साथ चतुर्विणी सेना भी है, इसी कारण से डरकर हमारे पशु भी भाग गए हैं। रामचंद्र जी सोच में डूब गए। लक्ष्मण के मन में प्रश्न उठने लगा कि यदि भरत को मिलने ही आना था तो वह अकेले ही आ सकता था, परंतु सेना को साथ लाने की क्या जरूरत थी। वैसे तो वह साधु स्वभाव है, परंतु राज्य प्राप्ति के पश्चात शायद उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और अपना मार्ग निष्कंटक करने के लिए सेना को साथ लेकर आया है। सत्ता मनुष्य को विवेकहीन और अंधा बना देती है। लक्ष्मण जी क्रोधित होने लगे, परंतु रामचंद्र जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, लक्ष्मण, भरत को यदि ब्रह्मलोक का राज्य भी प्राप्त हो जाए तो भी सत्ता का अहंकार उसे प्रभावित नहीं कर पाएगा। भरत जैसा भाई इस संसार में न तो कभी हुआ और न ही होगा। भरत सीताराम का जप करते हुए आ रहे हैं। उनके भ्रातृत्व प्रेम को देखकर तो चित्रकूट के पत्थर भी मानो सचेतन हो गए हैं। भरत ने दूर से देखा कि राम आंगन में विराजमान है और ज्ञानवर्ता कर रहे हैं। सीता और लक्ष्मण सेवा में उपस्थित हैं। भरत असमंजस में है। मैं तो पापी हूँ, उनके सामने कैसे जाऊँ। स्वयं को धैर्य देते हुए भरत जी ने राम के निकट जाकर साष्टांग प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने देखा तो श्री राम से कहा कि भरत आपको प्रणाम कर रहा है। रामचंद्र जी ने कहा कहाँ है मेरा भरत। उन्होंने भरत को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। चित्रकूट के पर्वत पर जीव और शिव का मिलन हुआ। चित्रकूट के भगवान लक्ष्मण और जानकी के साथ निर्वसित हैं। लक्ष्मण वैराग्य है, सीता जी पराभक्ति और चित्रकूट तो भगवान
वैराग्य तथा पराभक्ति के साथ चित्त में अंतर में विराजमान है। भरत जीव हैं इसलिए मिलने के लिए आया है। उस मिलन का चिंतन या कल्पना भी पाप नाशक है। प्रभु मिलन की तीव्र इच्छा होगी तभी सुखानुभूति होगी। मेरा भरत दुखी है, इस विचार से श्री राम के मुख से एक शब्द भी नहीं निकला है। दुख हमारे अपने कर्मों का ही फल है, चाहे जैसा भी दुख सहना पड़े। प्रभु से शिकायत मत करो, परंतु यही सोचो कि मैं अपने सुख के लिए कृष्ण को कभी कष्ट नहीं दूंगा। सदैव भगवान की सुविधा का ही विचार करो। भरत के साथ ऋषि वशिष्ठ और माताएं भी आई हैं। भरत ने सीता जी को प्रणाम किया तो उन्होंने भरत को आशीर्वाद दिया। भरत को विश्वास हुआ कि उन्होंने उनको क्षमा कर दिया। रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और कैकेयी से मिले। कैकेयी दुख और पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी। श्री राम ने उन्हें समझाया, माता अपने मन में कोई कलेश न रखो, आपका कोई दोष नहीं है, यह तो विधि की लीला है। फिर वे सुमित्रा और कौशल्या से मिले और उनको धीरज बंधाया। सास के दुख को देखकर सीता जी भी व्याकुल हो गई। कौशल्या का हृदय सीता के तपस्वी वेश को देखकर भर आया। कौशल्या ने दशरथ जी के महाप्राण के विषय में बताया। श्री राम विलाप करने लगे, पिता प्रेम को याद करके रोने लगे। श्री राम ने पिता का श्राद्ध किया। भरत जी को एक ही चिंता सता रही है कि राम और सीता वापस लौटेंगे भी या नहीं। मैं अपने मुख से इनसे कहूँ भी तो कैसे। वशिष्ठ जी परीक्षा लेना चाहते हैं भरत जी की, अतः उन्होंने भरत से कहा कि तुम राम से विनती करो। भील लोगों ने अयोध्या की प्रजा का स्वागत किया और प्रजाजन उन्हें भेंट प्रदान कर रहे हैं, परंतु वे स्वीकार ही नहीं कर रहे। श्री राम के आने से पहले यदि उन्हें कुछ दिया जाता तो वह सहर्ष स्वीकार कर लेते, परंतु श्री राम जी के दर्शन करने से उनकी मनोवृत्ति ही बदल गई है। रघुनाथ जी की दृष्टि और चमत्कारिक है, उनके दर्शन से पाप छूट गया। चोरी, मारकाट, हिंसा आदि सभी छूट चुके हैं। श्री रामचंद्र के दर्शन से यदि चित्रकूट के अनपढ़ भीलों का जीवन सुधर सकता है, फिर भी यदि हम जैसों का जीवन नहीं सुधर पाता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और होगा ही क्या। रामचंद्र जी के दर्शन के स्वभाव सुधरना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अरे उनके नाम का जाप करने से स्वभाव भी बदल सकता है। इधर सभी प्रजाजन व्याकुल है। रामचंद्र जी की वापसी के बिना उन्हें शांति नहीं मिलेगी। वे कहते हैं कि भरत शत्रुघ्न तुम वन में रहना, हम तो अपने राम लक्ष्मण सीता को अपने साथ अयोध्या वापस ले जाएंगे। भरत जी ने कहा, इन सभी प्रजाजनों ने मेरे मुख की बात छीन ली है। यदि भैया राम अयोध्या जाने के लिए तैयार हो जाएं तो हम 14 वर्ष तो क्या आजीवन वन में रहने के लिए तैयार है। कौशल्या ने सुना तो उन्होंने कहा, यह क्या बात हुई। मेरे लिए तो राम और भरत एक ही समान है, मैं किसी को भी गंवाने के लिए तैयार नहीं हूँ। वशिष्ठ जी कहने लगे, लोग मुझे ब्रह्मनिष्ठ समझते हैं। आज भरत को देखकर लगा कि वह मुझसे कहीं गुना अत्यधिक श्रेष्ठ है। राम तुम भरत के सुख का उपाय बताओ। राम ने कहा, भरत जो कहे मैं वह करने को तैयार हूँ। वह अपने मन में कोई संकोच न करे, मैं उसे दुखी रहते हुए नहीं देख सकता। भरत को लगा कि बड़े भैया ने उनके पापों को क्षमा कर दिया, उन्होंने कभी मेरे दिल को दुख नहीं दिया है। भरत जी ने कहा, भैया मैं तो आपको सेवक हूँ, मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूँ। हम आपका राज्याभिषेक करने के सभी प्रबंध करके यहाँ आए हैं। राज तिलक आपका ही किया जाएगा। अयोध्या वापस चलकर आप सबको सनात कीजिए। राम लक्ष्मण सीता आप तीनों अयोध्या वापस लौट जाएं और मैं शत्रुघ्न के साथ वनवास करूंगा, अथवा शत्रुघ्न के साथ लक्ष्मण को भी भेजकर मुझे सेवा करने का अवसर दीजिए। नहीं तो आप सीता भाभी के साथ अयोध्या लौट जाएं और हम तीनों भाई यहीं वन में रहेंगे। तब रामचंद्र जी ने कहा, 14 वर्ष तो अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। उसी समय राजा जनक का दूत भी वहां पहुंचा। प्रातःकाल राजा जनक भी वहां आ गए। सभी ने उनका आदर सत्कार किया। फिर कुछ वार्तालाप
वो अपनी पुत्री को सीता को तपस्विनी वेश में देखकर उनका दिल भर आया। कौशल्या ने राजा जनक से कहा, इस भरत को समझाइए, यह वन में 14 वर्ष कैसे व्यतीत करेगा। यहाँ राम का वियोग सहन नहीं कर पाएगा। कुछ ऐसा कीजिए जिससे भरत को कुछ शांति प्राप्त हो। जनक जी ने कहा, वैसे तो मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, परंतु भरत के भ्रातृ प्रेम के आगे तो मेरी भी बुद्धि कुंठित हो गई है। मैं सीता को अपने साथ ले जाऊंगा। पुत्री, तुमने तो दोनों कुलों का उद्धार कर दिया, दोनों कुलों को पवित्र कर दिया है। सीता जी ने कहा, मेरे पति का वनवास मेरा भी तो वनवास है। पिताश्री, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, आप अधिक आग्रह ना करें। अब अंतिम मिलन हुआ। भरत आज्ञा मांग रहे हैं। रामचंद्र जी ने कहा, भरत, आज तक मैंने तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाया, परंतु आज की बात यहाँ बात ही कुछ और है। हम दोनों को ही पिताजी की आज्ञा का पालन करना है, अथवा एक आज्ञा का पालन मैं कर रहा हूँ और दूसरी का आज्ञा का पालन तुम्हें करना है। भरत ने कहा, नाथ, मैं अकेला वापस कैसे जाऊंगा? अंततः मुझे कोई अवलंबन आधार दीजिए। श्री राम ने स्मरण रूप से अपनी चरण पादुका भरत को प्रदान की। भरत ने उसे शीश पर धारण कर लिया। भारतीय प्रेम का आदर्श स्थापित करने के लिए भरत सीता राम रटते हुए अयोध्या वापस लौट आए और भगवान श्री राम की चरण पादुका को सिंहासन पर स्थापित कर दिया। भरत जी गोमुख पावक व्रत करते हैं। गाय को जो खिलाया जाता है वह गोबर के साथ बाहर आने पर गौमूत्र में उसे उबाला जाता है। वही भोजन भरत जी करते हैं। वे एक दिन में एक बार ही खाते हैं। भरत जी की तपस्या रामचंद्र जी की तपस्या से भी अधिक श्रेष्ठ है। उनका प्रेम इतना प्रबल है कि मानो जड़ पादुका भी चेतन हो गई। राम वियोगी का जीवन कैसा होना चाहिए, उसका आदर्श भरत ने जगत के सामने प्रस्तुत किया है। हम सब भी राम के वियोगी हैं। राम को प्राप्त करना है तो भरत का अनुकरण करना चाहिए। भरत हर बात में राम की चरण पादुका से आज्ञा मांगते हैं। किसी समस्या के समय किसी जीवन से परामर्श करना अच्छी बात है, परंतु ईश्वर से परामर्श करना अति उत्तम है। जीव का परामर्श हो सकता है कि वह राग द्वेष से भरा हुआ है, इसलिए ठाकुर जी से भी सलाह मशविरा करो। यदि तुम्हें कोई उलझन सता रही है तो ठाकुर जी का श्रृंगार भोग और आरती के उपरांत शांत चित्त हाथ जोड़कर इस महामंत्र का जाप करो। यह श्लोक महामंत्र है। इसका जाप करते हुए प्रभु के चरणों में सो जाओ। इस प्रभु तुम्हारा स्वप्न में मार्गदर्शन करेंगे। रामचंद्र जी शैया पर सोते थे। भरत जी पृथ्वी पर ही सोते थे। रामचंद्र जी ने चित्रकूट त्याग करने का निश्चय किया। वे अत्रि ऋषि के आश्रम में आए। सती अनसुईया ने सीता जी की प्रशंसा की। वहां से वे सुतीषण मुनि के आश्रम में गए। यह एक दिव्य प्रसंग है। सुतीषण मुनि ऋषि अगस्त्य के शिष्य थे। विद्याभ्यास की समाप्ति होने पर सुतीषण ने गुरु से गुरु दीक्षिणा मांगने की विनती की। यह सुनकर अगस्त्य ऋषि ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो। कुछ पाने की आशा से तुमने विद्या दान नहीं किया। हाँ, यदि हो सके तो मुझे कभी श्री राम के दर्शन अवश्य कराना। मुनि श्रीशन ने आज राम के दर्शन किए। श्रीशन ने कहा, चलिए मैं आपको मार्ग दिखाता हूँ। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, सुतीषण हमें मार्ग दिखाने के लिए नहीं, अपितु अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए हमारे साथ चल रहा है। सुतीषण सबको अगस्त्य ऋषि के आश्रम में ले आए। ओंकार का भावार्थ राम नाम में समाया है। मुनि सुतीषण ऋषि अगस्त्य से कहने लगे, गुरुजी प्रणाम, आज मैं आपको भगवान राम के दर्शन कराने के लिए लाया हूँ। अगस्त्य ऋषि दौड़ते हुए आए। श्री राम का दर्शन करके धन्य हो गए। फिर वे सब वहां से गोदावरी नदी के किनारे आए। पंचवटी में निवास करने के लिए आश्रम बनाया। पंचवटी का अर्थ है 5 प्राण। परमात्मा 5 प्राणों में विद्यमान है। संसार रूपी वन में भटकने वालों को वासना रूपी शूर्पणखा मिल जाती है। राम उसकी ओर देखते नहीं। शूर्पणखा मोह का स्वरूप है।
जो रावण की बहन है वह श्रृंगार करके राम के पास आई और कहने लगी कि मैं कुमारी कन्या हूँ, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है और मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। शूर्पणखा काम वासना है। रामचंद्र जी ने कहा, तुम्हारी ही भांति मेरा छोटा भाई भी अविवाहित है, तुम उसके पास जाओ, क्योंकि मैं तो विवाहित हूँ और एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करता हूँ। जय गुरुदेव नमः। जय श्री कृष्ण।